नमस्कार साथियों, जो ISPCS में आप लोग का स्वागत है। तो BPSC AEDO एग्ज़ाम को देखते हुए कल से हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 अब कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 1 में आप लोग का क्या मैथ कंप्लीट हो चुका है। आज रीजनिंग की ओर देखने वाले हैं। तो रीजनिंग की क्वेश्चन नंबर 51 से और चलते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को क्या दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा। तो आप लोग इसे क्या कीजिए, जुड़ जाइए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं 51 की ओर। 51 में आपसे ये पूछा जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण दे दिया है आपको। इसके बाद बोला है सेकंड में क्या दे, खोज दे दिया है। तो वही संबंध आपको ढूंढना है, किसमें, तीसरा और चौथा में ढूंढ रहा है। टेलीफोन का किससे संबंध है आप लोग को पता करना है। बताइए टेलीफोन का किससे संबंध हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया प्रयोग से, अन्वेषण से, आविष्कार से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो BPSC इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला था। आप लोग को इसी अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए मोहन जी क्या होने वाला है। आपका किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, न्यूटन जी ने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल जी की थे, ग्राहम बेल। इस चीज़ से आप लोग को पता चले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आविष्कार हो जाएगा। चलिए कम टाइम लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका ऑप्शन की हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आपसे ये बोला जा रहा है अनुपस्थित शब्द का चयन करना है इसमें। तो आपसे लाइन को क्या लिखा गया है, प्राइड लिखा गया है। तो आपको वल्फ का क्या हो जाएगा, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पैक होगा, हार्ड होगा, पॉड होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है, लायन को क्या बोला जाता है, लायन को प्राइड बोला जाता है। प्राइड मीन्स क्या होता है, शेर का झुंड होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्राइड मीन्स क्या होता है, शेर का झुंड होता है। उसी तरह से वल्फ का झुंड क्या होने वाला है, तो वल्फ को झुंड को क्या बोलते हैं हम, पैक बोलते हैं। पैक मीन्स भेड़ियों का झुंड। पैक मीन्स क्या होता है, भेड़ियों का झुंड। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पैक मीन्स भेड़ियों का झुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्द के क्या है, समान है। तो क्या हम लोग को चुनना है, समान चुनना है। जैसे में देखिए ऑप्शन में क्या दिया, अस्तबल दे दिया आपको, इसके बाद बिल दे दिया है आपको, घोंसला दे दिया है। इसी समान रिलेटेड ऑप्शन चुनना है। तो गंदी बस्ती, ऑप्शन बी में शहर, मान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, देखिए अस्तबल, बिल, घोंसला जानवर का रहने का जगह है। क्या है, जानवर का रहने का जगह है। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, मान आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या, देखिए यहाँ पे, से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का किससे, पहली संख्या से संबंध रखती है। तो चौथी का तीसरी से और चौथी का तीसरी से है। तो इस चीज़ को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा संबंध को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, 14 का कितना दिया है, 196, मतलब 14 का स्क्वायर कर दिया, 16 का स्क्वायर कर दिया। तो 18 का कितना स्क्वायर, 324 होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आपका ऑप्शन क्या है, देखिए एक मिनट, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 की ओर चलिए। एक निश्चित कूट भाषा में क्या दे रहा है आपको, GLEP के वो क्या लिखे, DIBMH लिखा जा रहा है। उसी तरह से QRYHN को नोवेक लिखा जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, पॉटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। आपको जो G का मतलब डिजिट वैल्यू होता है, आपको G कितने नंबर पहले से वैल्यू होता है, तो G को 7 लिखते हैं, L को कितने नंबर पर लिखते हैं, 12, E 5, प्रिंस 16, K for 11। देखिए D कितने नंबर पर लिखते हैं, 4, I 9, B 2, M 13, H कितना जगह आपका 8 नंबर पे होता है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया, 7 को 4 कर दिया मतलब 3 का माइनस कर दिया है, 12 से 3 का माइनस कर दिया मतलब 9 लिखा गया। सेम प्रोसेस इसी में देख लेते हैं। तो क्यू का क्या लिखता है, 17 लिखता है, एन को क्या लिख रहा है, एन को 14 लिख रहा है, मतलब 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को बस कुछ नहीं करना, लास्ट में जाना है। तो आर, देखिए आर कितने नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है ना। 18 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको, 15 आ जाएगा। 15 ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन ए में है, मतलब ओ 15 पे आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसको आप होमवर्क में बना के बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। सेम प्रोसीजर है, आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा। आप लोग इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए 50 नंबर 7 में आपसे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को 7 को कैसे डील करना होता है। एक निश्चित कूट भाषा दिया हुआ आपको 856, 458 और 1265, उसको क्या बोला जाए, यू आर गुड बोला जा रहा है। 568, 235, 1265, 1452 को क्या बोला जा रहा है, गुड बाय बैड हैबिट बोला जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है
25,475, 458 और 568 का अर्थ दे दिया एविल्स आर बेयर। तो उसी कूट भाषा में किसका शब्द का पूछ रहा है? आर का पूछ रहा है। तो देखिए आर कहाँ कहाँ कॉमन है, पहले ये फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आर आपका कहाँ है, एक आर यहाँ पे आपका और एक आर यहाँ पे है। और इसमें देखिए डिजिट भी कॉमन फाइंड आउट कीजिए। इसमें कौन सा डिजिट है, देखिए इसमें आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 458 कॉमन है, यहाँ पे 458 कॉमन है। तो आपका आर का क्या हो जाएगा, आपका आर का क्या हो जाएगा, कूट आर का 458 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 158 की ओर चलते हैं कम टाइम लेते हुए। देखिए इसमें आपको क्या दिया है, एक संख्या दिया गया और उसका कूट अक्षर दे दिया गया है। तो आप जो देखिए यहाँ पे एक संख्या दे दिया और कूट दे दिया गया और 3 शर्त दिया है आपको। क्या बोला, पहला एक प्रतीक होना चाहिए और अंतिम क्या होना चाहिए, घटक होना चाहिए। यही बोला जा रहा है, पहला घटक क्या है, एक विषम संख्या है और अंतिम घटक क्या है, एक सम संख्या है। पहले और अंतिम घटकों को सीबद्ध किया जाएगा, सी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है स्टार्टिंग में, लास्ट में क्या दे दिया है, 4 दे दिया। तो देखिए कौन सा शर्त फॉलो कर रहा है, पहला घटक मतलब शर्त 2 फॉलो कर रहा है, घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। तो चलिए यहाँ से देखिए घटक एक विषम और एक सम संख्या है। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा था, आपको सी को लिखना है। तो आपके लिए सी देखिए लास्ट में किस किस में है, इसको सी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए, किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन 159 में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में मोहन जी कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, असाधारण और उत्कृष्ट कार्य किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो परमवीर चक्र होता है ना, वो सैनिकों के असाधारण वीरता के लिए जाता है। क्या किसके लिए जाता है, तो सैनिकों के असाधारण वीरता के, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से क्या चुना, असंगत को चुनना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए BYXC SGGT। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर लिखा है सबका, यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर है। मतलब देखिए Y का उल्टा क्या, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है और X का उल्टा C होता है, तो S का उल्टा H होता है, तो G का उल्टा T होता है, तो H का R होता है। देखिए H का क्या लिखे थे, S होता है। तो आपका ऑप्शन ये हो गया गलत, तो गलत हो गया, तो आपको मतलब आंसर C सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको असंगत फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इसको 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक जानवर का पूछने का तरीका को भी आपको फॉलो करना होता है। तो देखिए आपसे क्या, पहले तो आप देखिए ऑड इवन चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे ऑड है। तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा और असंगत चुनने के लिए बोला, तो थोड़ा और से सोचेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 2 तो कितना आ जाएगा, देखो 1 मिनट रुको, हाँ कितना आएगा, 6 5 11, 11 6 17, 3 20 आ गया। देखो इसी प्रकार से नेक्स्ट को भी देखो, यहाँ पे देखो 6 3 9 1 10 5 17 आ गया। देखो यहाँ पे देखो 6 3, इसमें 17 आ रहा है। इसमें देखिए 6 2 8 1 9 और 9 3 12 5 17, इसमें भी 17 आ रहा था। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में क्या दे रहा था, 20 आ रहा था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे ये बोला जा रहा है, आपको डायग्राम दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से क्या बोला, कौन सा समान है उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखो बाबू यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है और यहाँ भी ट्रायंगल है। तो 148 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी ज्यादा यहाँ पे क्या किया है, 3 से 30 कर दिया, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप ऑप्शन नंबर बी में चल जाओ। यहाँ पे देखो अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर क्या हो जाएगा, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो देखो बाबू इसको क्या करते हैं ना, इसको ऑप्शन से खेलते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से खेल लो तो बहुत इजी रहेगा। देखो सबसे पहली बात क्या दिया है, देखो A डैश डैश बी डी डैश सी ई बी। तो देखो सी के अब पीछे क्या है, ई है, तो ई लिख दो। इसके बाद देखो ई के पीछे क्या है, सी लिख दो। एक कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे सी ई बी है, सी ई बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ए सी ई बी डी। आपका आंसर आ गया ना। देखो अब यहाँ पे कमेंट्स में कमेंट करो क्या आंसर आया। तो सी ई ए डी ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन नंबर बी में आ गया। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
उस पद का चयन करना जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे आकर श्रृंखला को क्या करता है, तार्किक रूप से पूर्ण कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 6 है, 14 है, यहाँ पे 30 है। तो क्या देखो क्या किया है, यहाँ पे 2 से कितना बढ़ गया बाबू बताओ, 4 बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। मतलब 2 इसको उसको गुना कर दे, इसको फिर 16 बढ़ गया, मतलब इसको गुना, तो फिर कितना बढ़ा देंगे, 32 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 वाला ऑप्शन किस में है, मतलब तुम 50-50 पे आ गया। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, जी से ई चला गया। देखो जी से ई, जी कितना नंबर पे है, 7, ई कितना नंबर पे होता है, 5, मतलब 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, 1 कम हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर कम हो गया। देखो 8 से फिर पी पे चला गया, तो आर कितना नंबर पे है, 18, पी कितना नंबर पे होता है, 16, फिर 2 कम हो गया। तो देखो एल से 2 कम कर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एल कितना नंबर पे, 12। तो जी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। चलो बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे ये बोला जा रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या है। तो देखो इस चीज फिगर को ना हमको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। फिगर में क्या किया है, इसको क्या किया, देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या कर दिया, 45 डिग्री क्या कर दिया है, क्लॉक वाइज घुमा दिया है। 45 डिग्री क्या कर दिया, क्लोज वाइज घुमा दिया है। और यहाँ पे एक सर्कल और ऐड कर दिया है। इसमें भी वही करना है, इसको क्या करना है, 45 घुमा देंगे और एक सर्कल ऐड कर देंगे, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ज्यादा को दिए गए प्रत्येक समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद संख्या, बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद 3 संख्याओं पर कुछ गणित मतलब मैथ ऑपरेशन किया गया। मैथ का जो कुछ फार्मूला यूज करके, मैथ का जो बोर्ड मास का रूल करके ऑपरेशन किया गया है। कुछ गणितीय संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है। तीनों संख्या समूह में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, मतलब तीनों में सेम चीज को पैटर्न का फॉलो किया जाता है। तो उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो देखो बाबू रे, यहाँ पे क्या है, 21, 9, 40, 149। तुमको पहले सोचना है कैसे आएगा। देखो सबसे पहले 21 को 9 से गुना करो तो कितना आ रहा है बताओ, 9 9 दूना 18, और इसमें से अगर 40 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा ना 149। देखो इसमें भी चेक कर लेते हैं, 18 गुना 7 माइनस 25 कितना आएगा। देखो 18 7 कितना होता है, 126 में से 25 घटाएगा तो 101 आ गया। सेम प्रोसीजर इसमें कर देना है। तो 15 को 11 से गुना करो, 15 दाएं कितना होता है बताओ, 15 दाएं 110 होता है। इसमें फिर 15 जोड़ दो तो 165 हो गया तुम्हारा, 165। आप माइनस में 30 कर दो तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलो। 68 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए उस पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलो एफ से जे, यहाँ से देखो एन कितना नंबर पे होता है 14, जे कितना नंबर पे होता है 10, एफ कितना नंबर पे होता है 6। यहाँ पे देखो क्यू कितना नंबर पे, देखो यू कितना नंबर होता है 21, क्यू 17, इसमें से घटा देगा 4 तो कितना जाएगा, देखो मतलब -4 गया है, -4 गया है, -4 गया है, -4 गया है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 13। 13 कितना नंबर पे होता है एम, आपका ऑप्शन सी हो गया। नंबर 69 में आपसे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया है, 2 रेक्टेंगुलर को क्या करके ऐड करके यहाँ पे दिया था, उसमें से क्या करते हैं, एक को हटा दिया है। सेम इसमें से करना है, एक को क्या करना है, हटा देगा। तो आपका ऑप्शन क्या आने वाला है, देखो बाबू इसको हटा देगा तो क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, कोई ज्यादा वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला, दिए गए विकल्प वो आकृति चुनो जो नीचे दिए गए पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो पूरा कर रहा है। देखो इसमें उस आकृति को पुट करके देखो जो इस आकृति को क्या करते, कंप्लीट कर देते। देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो करेगा, इसको यहाँ पे डालेगा तो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेगा, नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है लेकिन कन्फर्मिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम लाते हो, देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो इस तरह से ऐड कर दिया है। अगर इसको यहाँ पे पुट कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से ऐड नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो मतलब क्या जो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलो 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है, एक क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करता हुआ सुरेश ने बोला। तो मान लीजिए यहाँ पे सुरेश है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ यहाँ पे कौन है, सुरेश है। किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक लड़के की ओर इशारा कर, मान लीजिए यहाँ पे लड़का है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बोला सुरेश ने कहा, तो सुरेश ने क्या, उसकी माँ का भाई, तो उसकी माँ का भाई, इसकी माँ मान लीजिए यहाँ पे है, इस लड़का का माँ का भाई, माँ यहाँ पे है, इसको माँ एम लिख दीजिए, माँ को एम लिख दीजिए। और मेरी माँ के पिता, सुरेश के भी माँ यहाँ पे है, इनके माँ का पिता, तो इनके माँ का पिता यहाँ पे आ जाएंगे, इनके माँ का पिता मतलब फादर, ये यहाँ पे आ जाएंगे। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, तो उनकी माँ का पिता का इकलौता पुत्र कौन होने वाला है, देखो बाबू ये यहाँ पे इसका पुत्र हो गया, इसका भाई हो जाएगा इकलौता पुत्र। देखो इसका इकलौता, इनका इकलौता पुत्र हो गया और इनका क्या हो जाएगा, इनका भाई हो जाएगा। देखो बाबू इसमें क्या है,
ये दोनों भाई है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग को पता हो गया। यहाँ से कैसे हो गया वो भी बता देता हूँ। तो सुरेश का उस लड़के की माँ से, तो इस लड़के की माँ से सुरेश का क्या संबंध होने वाला है, तो देखो सुरेश से इस लड़के का माँ का क्या संबंध होने वाला है, क्या किस चीज़ का संबंध होने वाला है, मासी का संबंध होने वाला है। तो मौसी किसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। आप 72 में आपसे ये बोला जा रहा है पी क्यू और आर, पी जो है क्यू और आर का क्या है, भाई है। चलिए पी जो है क्यू और आर का क्या है, भाई है, क्यू और आर का भाई है। एस जो है आर की माँ है, ये भाई है तो ये प्लस हो जाएगा इसका और इसका माइनस। क्यू और आर क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एस जो है आर की माँ है, तो एस जो है आर की माँ है, ये आर हो गई मतलब माँ हो गई थी, माइनस में हो गई। टी जो है पी का पति है, देखिए टी जो है ना पी का हस्बैंड जो है पी का क्या है, पिता है। तो टी जो है पी का पिता है, तो टी कहाँ पे आ जाएगा, देखो बाबू टी यहाँ पे आ गया। अब बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। तो देखो ना बाबू, तो क्यू का पिता था तो पति तो होगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी क्यू का पति होगा, नहीं होगा, क्यों तो उसका पापा जी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ठीक है 73 में क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि जी का अर्थ क्या है, जोड़ है, और एच का अर्थ क्या है, गुना है, लिख लीजिए यहाँ पे, और जे का अर्थ क्या है, घटाव है, के का अर्थ क्या है, के का अर्थ भाग है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा होमवर्क में, इसमें कुछ नहीं है, बस जे की जगह प्लस कर देना है और गुना कर देना, बोर्ड मास का रूल लगा के यूज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसको भी आप लोग सेम तरीका से होमवर्क देना है आप लोग को। क्या करें, बैलेंस करने के लिए निम्न विकल्प में से किन दो संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, बदलना चाहिए। तो देखिए बाबू, इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको क्या करना, ऑप्शन से जाना चाहिए। तो देखो बाबू, जैसे ही तुम ऑप्शन से जाएगा तो देखो 382 और 39 को चेंज करेगा, तो देखो 382 की जगह 39 पे जाएगा, तो तुम्हें लगता है ये चीज़ें सही हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। देखो 4 और 72 पे जाओ, 4 और 72 को अगर एक्सचेंज करता है तो देखो 4 की जगह और 72 की जगह, देखो 4 की जगह 172 कर देता भाग करेगा, तो देखो ये बी ऑप्शन गलत होगा। आपका ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी की ओर चले जाओ, सीधी बात है, ज़्यादा कुछ गुना भाग करने का जरूरत ही नहीं है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। 76 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो एक वेन डायग्राम दिया गया है, उसमें निम्न प्रदर्शित करना है। तो देखो क्या बोला है, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, तो कुछ वैज्ञानिक है जो क्या है, प्रोफेसर है, कुछ वैज्ञानिक जो जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेसर बोलेंगे। चलिए सभी वैज्ञानिक क्या है, कर्मचारी है, तो जितना भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट है क्या है, कर्मचारी है, और सभी प्रोफेसर क्या है, कर्मचारी है। तो देखो दोनों इसमें आ गया ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है, दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्ति को संबोधित करता है और वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है, और तीर जो है लड़कों को निरूपित कर रहा है, तो लंबे व्यक्ति को तो टॉल लिख लो। और देखो यहाँ पे लड़कियाँ किसको, वर्ग किसको कर रहा है, तो लड़की को तो मतलब गर्ल्स लिख लो यहाँ पे। और देखो तीर किसको कर रहा है, तो बॉयज को। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो एक मिनट, हाँ बॉयज। तो निम्न में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है, तो जूम कर देता हूँ, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन व्यक्ति को निरूपित करता है जो कि लंबे है लेकिन लड़कियां नहीं है। तो लड़कियां के लिए क्या इंडिकेट किए, यहाँ पे किए हम लोग, तो देखो लड़की नहीं होना चाहिए, तो लड़की नहीं होने के लिए ई और एक गायब हो गया, ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, देखो ई वाला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और देखो सी और डी बच रहा है, बी का कोई रोल नहीं है, तो बी कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 में बोला जा रहा है 3 कथन और उनके 3 निष्कर्ष भी दिया गया है। कथन को सत्य मानना है, क्या बोला जा रहा है, कथन को सत्य मानते हुए विचार करना है आपको, भले ही वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो रहा है, मतलब अलग ही ज्ञात हो रहा है तुम्हें, लेकिन उसको क्या मानना है, सत्य मानना है। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। तो देखो सभी चीते क्या है, बंदर है, तो सभी चीते क्या है, बंदर है, चीते को लिख लो यहाँ पे, चीते हाँ चीते हाँ क्या है, बंदर है। चलो बंदर यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है, देखो सभी बंदर क्या है, भालू है, सभी बंदर भालू है। अब इसके बाद क्या, सभी भालू क्या है, जंगल है, सभी भालू जंगल है। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, कुछ जंगल चीते हैं, देखो कुछ जंगल चीते हैं, ये बात हो सकता है, तो आपका कथन एक सही हो रहा है। सभी बंदर चीते हैं, देखो सभी बंदर चीते हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, निष्कर्ष 2 गलत हो गया। कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बंदर, देखो कोई बंदर चीता नहीं, ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ बंदर तो है चीता। देखो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो आप इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, हाँ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, देखो तो केवल निष्कर्ष 3 का पालन करता है, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। केवल 2 का पालन करता है, नहीं, सिर्फ 1 का पालन करता है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। ये सेम क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन को इसको बना के सॉल्व करके आप लोग को बताना है। चलिए 80 की ओर चलते हैं। 80 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 80 में भी आप इसको बना सकते हैं। 80 को देखिए, सभी कार स्कूटर है, सभी स्कूटर ट्रक है, तो आप क्या करिए, इसको होमवर्क में बनाइए। एक क्वेश्चन तो बता दिए ना आप लोग, होमवर्क में इसको भी बना के बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के चलते हैं। हाँ 81 अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। हाँ, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिया गया है। एक कथन दे दिया गया है, फिर दो निष्कर्ष दिया गया है। आपको कथन में दी गई सभी बातों क्या करना है, उचित संदेह से परे सत्य मानना है, वो जो बात पहले भी पढ़े थे। तो यह निर्णय लेना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का पालन करता है। देखो बाबू, कथन में क्या दिया है तुमसे, कथन में ये बोला जा रहा है तुमसे, कॉलेज के लिए निकलने के से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही थी। क्या सीख रही थी, खाना बनाना। तो निष्कर्ष में क्या बोलिए, सीता खाना बनाना नहीं जानती थी। ये बात बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल सही भी है। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती थी, नहीं, ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन एक फॉलो कर रही है, तो कथन एक कहाँ पे, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है। आपको क्या बोला, इसमें कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन के संबंध में दो निष्कर्ष में से कौन सा सही है, आप लोग इसको कमेंट करिए। इसको होमवर्क में देते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा बस बड़ा छोटा आपको देखना है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, लड़कियों की टीम है, सेम पैटर्न आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 मैच कितना मैच जीता है, 12 मैच जीता है, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई है। आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए, लड़की की टीम से अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। देखो आपका ये बोल दिया है, बाकी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैच के जीतने और पसंद से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका नहीं 1 फॉलो 2 कोई नहीं, या तो 1, तो आपका क्या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि पसंद का कोई बात ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, बस टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए भाई, हार जीत तो अलग चीज़ है। चलिए आपका ये हो गया। 84 की ओर चलते हैं। 84 भी सेम क्वेश्चन, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बस सेम पैटर्न है, आपको बस कथन और निष्कर्ष दिया, उसको आपको पढ़ के आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 भी है। 85 भी आप लोग के होमवर्क में दे रहे हैं, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाके आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। 86 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए 86 में आपसे ये बोला जा रहा है, कथन दिया और निष्कर्ष दे दिया आपको, मतलब कार्रवाई दे दिया गया, ठीक ना। कथन और वक्तव्य दिया है, और कार्रवाई को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कौन सा कार्रवाई कथन का तार्किक रूप से पालन कर रहा है। चलिए, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट, मतलब जैसे वर्क करता है ना, तो वर्क रिपोर्ट होता है, उसको प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। ये आपका क्या दिया, कथन दिया है। अब चलो रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है, कार्यवाही में, तो कार्यवाही 1 में बोला जा रहा है आपसे, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। देखो ऐसा तो कोई बात नहीं है, तो आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, मतलब कार्यवाही 1 गलत हो जाएगा। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ये बात सही है। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए, बात भी सही है। क्या बोल रहा है, केवल कार्यवाही 3 पालन करता है, नहीं भाई, केवल 1 करता है, नहीं भाई, ये भी कैंसिल, ये भी केवल 2 करता है, नहीं। आपका क्या जो उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से 1 अधिक, क्योंकि 2 चीज पालन कर रहा है यहाँ पे। सेम पैटर्न क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 87 नंबर। 87 में तुम लोग कमेंट करो और इसको पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। 87 आपसे क्या बोला जा रहा है, 1 से 9 तक क्या है, 9 व्यक्ति को एक सीधी पंक्ति में क्या कर दिया, बिठा दिया गया है। 87 में क्या पूछ रहा है, देखो 9 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब क्या बोला जा रहा है तुमसे, 8 पंक्ति के मध्य में है, तो 8 को पंक्ति के मिडिल में बैठा दो, पंक्ति का 8 के मिडिल में 8 बैठ गई। चलो उसके बाईं और ठीक बगल में, और उसके बाईं और ठीक बगल में और दाईं और ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 है। तो देखो बाईं में अगर 5 को बैठा देता है और दाईं और क्रमशः क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। और क्या बोला जाए, 9 किसी एक सिरे पे बैठा है, तो 9 किसी एक सिरा पे बैठा देते, चलो 9 को यहाँ पे बैठा देते एक सिरा पे। और उसके दाईं और ठीक बगल में 2 है, तो इसके दाईं और ठीक बगल में 2 बैठा दो।
और क्या बोला जा रहा है, 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे। 2 और 3 के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, केवल 5 व्यक्ति है। तो 2 और 3 को देखो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, तो 1 और 7 का एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, तो मतलब आसपास बैठा है। अब क्या बोले, 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति है, तो देखो बाबू जो खाली और चीज एक चीज तुमसे छूट गया ना, 3 जो है 7 और 6 के बीच, हाँ 3 जो है 7 और 6 के बीच में बैठा है। अब पूछा 4 और 6 के बीच में, 4 ऑप्शन यहाँ पे बच गया। 4 और 6 के बीच में कितना व्यक्ति है, चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। आप इसका आंसर हो जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन है, तुम लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बस इसमें नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे नाम कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। एक श्रृंखला दे दिया गया है तुमसे और पूछ रहा है बाएं, एक श्रृंखला, प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। एक बाएं और दाएं ओर से दे दिया गया, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है, देखो प्रतीक के बारे में बात कर रहा है, मतलब सिंबल कितने हैं, जिनके ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए, और ठीक बाद एक क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। तो देखो बाबू यहाँ पे काउंट करो। सबसे पहले देखो, एक कलर चेंज कर देता हूँ पहले तुम लोग के लिए। हाँ पहले क्या बोला जरा, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए। तो देखो ठीक पहले एक अक्षर और एक संख्या, एक यहाँ पे हो गया। ठीक पहले एक अक्षर और एक संख्या, यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक पहले एक अक्षर और एक संख्या होना चाहिए, नहीं है। ठीक पहले एक अक्षर और एक संख्या होना चाहिए, नहीं है। तो आपका सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है, 89 का ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 90 की ओर चलते हैं। 90 में आपसे क्या बोला जा रहा है, चलिए 19 में आपसे ये बोला जा रहा है, ABCDEFG और H एक इमारत के 8 अलग अलग मंजिल पे मंजिलों पे रहता है। तो चलो 8 व्यक्ति है और अलग अलग मंजिल पे क्या करता है, एक बिल्डिंग में रहता है। तो इमारत में जो निचले मंजिल की क्रमांक 1, ऊपर उसके ऊपर के मंजिल की क्रमांक 2 और इसी तरह से ऊपरी मंजिल की क्रमांक 8 है। तो सबसे पहले बात है 8 मंजिल है, तो उसको बना लो। 8 मंजिल हो गया तुम्हारा। अब 8 मंजिल में बोला है 1 2 क्रम से 1 से लेकर 8 तक गया है, तो चलो 1 से 8 लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोला जा रहा है, देखो डी और ए के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डी और ए के बीच में 5 व्यक्ति रहते हैं। तो डी और ए के बीच में पहले 5 व्यक्ति अरेंज करने की कोशिश करते हैं। डी को ऊपर में रख देते हैं और 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ए को यहाँ पे रख दीजिए। तो डी और ए के बीच में कितना हो गया, 5 व्यक्ति हो गया ना। हाँ चलो अब क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे डी पुट कर दो, यहाँ पे ए पुट कर दो। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लो। हाँ चलो अब क्या बोला जा रहा है, देखो सी ए के ठीक ऊपर रहता है। जो सी है ना, ए के ठीक क्या होता है, ऊपर रहता है। तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला था, एच मंजिल संख्या 1 पे है, तो एच मंजिल संख्या 1 पे आ गया। केवल बी एफ और डी के मंजिलों के बीच रहता है। देखो केवल बी, तो बी किसके बीच में रहता है, आपका क्या बोला जाए, बी जो है डी और एफ के बीच में रहता है। तो डी यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए और क्या बोला जा रहा है, ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे नहीं रहता है। तो ई क्या है ना, सम वाला पे नहीं रहेगा, वो किस पे रहेगा, विषम पे रहेगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे तुम्हारा ई आ जाएगा विषम पे। और देखो ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं भाई, 1 2 3, कितने व्यक्ति रहता है, 3 व्यक्ति रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा, देखो ऑप्शन में दिया है ABCD दे दिया है। तो आपको इसको चित्र को क्या करना है, पूरा करना है। तो चित्र को पूरा करने के लिए किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, देखो बाबू। तो आप देखिए 92 में आपसे ये बोला जा रहा है, इस पॉइंट बिंदुदार पर रेखा पे क्या करते हैं, मोड़ दिया जाता है। तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब समान हो जाएगा। देखो बाबू इसको मोड़ने के लिए देखो, अगर मोड़ देगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी, और यहाँ से इसको ये कर दिया गया है। इसको मोड़ने के बाद कौन सा पैटर्न समान होगा, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसे ही गेस करके बना सकते हैं, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो 92 की ओर चलते हैं। सेम पैटर्न है, तुम लोग होमवर्क में बना के बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो 94 में देखो, 94 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बस ट्रायंगल काउंट करना है। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें कुछ 96 में पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो दर्पण प्रतिबिंब चुनने के लिए क्या करते हैं ना, जो ऊपर है उसको नीचे ले आते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसको अप है उसको डाउन कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या है, नीचे है, तो ये क्या चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर किस किस में ऑप्शन में, देखो राइट साइड में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 बच गया।
और देखो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 सेम साइड में कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी का ए दिया था आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ बच्चा गलती कर लेता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देगा ए है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, सिर्फ ए में टिक। चलिए, जब एम एन रेखा पर क्या बोला है, दर्पण रखा जाता है, निम्न में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा बताइए। ये होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोग के। चलिए, दिए गए चित्र में से टीथ की क्या बोला, पार्श्व प्रतिबिंब क्या बने, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ये बताना है। बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ पे एच है, ये टी है, तो पहले टी यहाँ पे आ जाएगा। ये ई है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये आपका टी एच ही रहेगा, एच एच ही हो जाएगा। तो अब बताइए आपका आंसर ऑप्शन किस में है, टी एच। तो पहले टी एच देखिए, ई उल्टा 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 उल्टा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपको चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को। 98 भी हो गया आपका। दक्षिण की ओर यहाँ पे कृतिका के क्या है, प्रारंभिक बिंदु मान लेते, क्या है, प्रारंभिक बिंदु है इसका। किधर जा रही है, दक्षिण की ओर आ रही है, कितना, 6 मीटर, ये 6 मीटर आ गई। फिर वह दाईं ओर मूर्ति है, क्या बोल रही है, फिर वह कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चली, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मूर्ति है और 6 मीटर चलती है, तो कृतिका का दाईं ओर क्या हो जाएगा बाबू बताओ, इधर से आई थी कृतिका का दाईं ओर इधर आ जाएगी। कितना चलता है, फिर 6 मीटर चलती है। वह बाईं ओर मूर्ति है और 5 मीटर चलती है। फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ रही है और वहां से क्या चल रही है, 5 मीटर चल रही है। देखो बाईं ओर मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से अपना 5 मीटर आ जाएगी कृतिका। फिर क्या बोला जा रहा है, वह फिर बाईं ओर मूर्ति और कितना, 6 मीटर चल जाती है। तो फिर बाईं ओर मुड़ गई, फिर कितना आ गई, 6 मीटर आ गई। देखो यहाँ पे 6 मीटर आ गई। अब तुमसे ये बोला है, वो फिर बाईं ओर मूर्ति और कितना, 5 मीटर आ जाती है। फिर बाईं ओर मूर्ति कितना आ जाती है, 5 मीटर फिर आ जाती है। तो वो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। देखो भाई, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब ये इधर की ओर आ रही है, किधर इसका स्टार्टिंग इधर की ओर आ रही है, तो कौन सा दिशा है, ये उत्तर की ओर आ रही है। तो आपको ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं और आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि मान लीजिए वर्ष 2018 में, 1 मिनट, मान लीजिए वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन कौन सा था, बुधवार था। तो वर्ष 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करिए, ये होमवर्क है, ताकि आप लोगों का क्या भी हो जाए, रिवीजन हो, कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ और आप लोगों को क्या चीज़ सीखने को मिला। अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगा तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर लगता है और कुछ इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोग को कुछ और नया चीज़ लाया जाए। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।